तो चलिए, हमने आपको सुबह की रिपोर्ट बताई थी, लेकिन आज शनिवार का दिन है और शनिवार को जो है निगाहें होती है हमारे किसान व्यापारी भाइयों की, ग्राहकों की और बहुत सारे लोगों की जो प्याज के व्यापार से जुड़े हैं कि भाई शनिवार को क्या मार्केट दोपहर होते होते रहेगी, कैसा बाजार बंद होगा। क्योंकि जैसा बाजार जो है दोपहर तक जो है बदलाव में नजर आता है अगर बाई चांस, तो उसका असर जो है वो सोमवार के दिन भी फिर बाजारों पे पड़ता है। तो ये रिपोर्ट आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुबह की रिपोर्ट हमने आपको बताई थी। इस समय क्या कुछ तब्दीली है या नहीं है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ किशन भैया। भैया नमस्कार जी। नमस्कार शर्मा जी। कैसे हैं आप? बढ़िया शर्मा जी। किशन भैया, क्या कुछ माहौल है जी मंडी में? शर्मा जी, माहौल तो सामान्य सा ही चल रहा है और बाकी कोई मतलब इस बार कहो तो प्याज ने ना मतलब थका दिया, कह थका भी सकते दिया, हैं। थका भी दिया। मतलब काफी टाइम के बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है। मतलब इस तरह का मंदा और सेल बहुत कम पिछले कई सालों के बाद ऐसी माहौल ऐसी स्थिति बनी है शर्मा जी। सबसे बड़ा कारण क्या हुआ शर्मा जी कि जो ये हम एक्सपोर्ट के भरोसे पे बैठे थे ना, उनको बहुत तगड़ा झटका लगा है। लोगों के दिमाग में ये देखो शर्मा, ये एमपी का माल है, मीडियम माल, और प्याज में अच्छा है, प्याज में कमी नहीं है। सिर्फ वही बात है कि इसमें थोड़ा सा अभी ढेरी में तो वो दाने नहीं है जो कट्टों में है। उगाओ हरा हरा आल आ जाती है, हरी हरी। हाँ, ये स्थिति होने लग गई है और इसको शर्मा जी हर हिसाब से फिर बेचना पड़ता है। ये शर्मा जी ये समझ लो कि 11 रुपए से बेचना शुरू किया था और शर्मा जी ये समझ लो कि 8.5-9 रुपए पे आ गए। मतलब अब वही बात है कि 8.15 में भी, 8.5 में भी, 9 में भी, मुझे जिस हिसाब से बेचना पड़ रहा है। और स्थिति ये है शर्मा जी, अगर नहीं बेचेंगे तो ये लग रहा है कि कल संडे है, परसों और कम रेट बेचना पड़ेगा। और शर्मा जी मतलब ये पुराने माल की स्थिति मैं बता रहा हूँ। मतलब हालात जो है ना, पुराने माल को तो मारा। एक तो जो स्टॉक पड़े थे मीडियम माल, और बार बार कहते रहे भैया मीडियम माल तो रखना भी मत, अंत तक नहीं रखने मीडियम माल। मीडियम मालों में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी और वो आ रही है। मोटे मालों की स्थिति शर्मा जी ये है कि कोई बढ़िया 1-2 गाड़ी आती है ना, वो तो भाव से बिक जाती है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद शर्मा जी ये जो गवर्नमेंट द्वारा माल जो भेजे जा रहे हैं, उन्होंने भी मतलब खेल बिगाड़ा है। इतना रेट कम बिक रहे हैं, 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो सरकारी माल बिक रहे हैं। उसके सामने ये जो व्यापारी भाई या किसानों के माल आ रहे हैं, इधर एमपी के माल आ रहे हैं, पुराने माल की बात अभी कर रहा हूं मैं, वो नहीं बिक रहे। क्योंकि अभी मतलब रोज 8-10 गाड़ी, 10 आज थोड़ी सी सरकारी माल की कम है, लेकिन पिछले दिनों में कल भी 8-10-12 गाड़ी थी, परसों भी 12-13 गाड़ी थी। और ये शर्मा 30-35 टन की गाड़ी होती है। ये समझ लो 4 रुपए किलो से लेके और 6 रुपए किलो तक इधर ये प्याजे बिक रही है, 6-7 रुपए किलो। और माल की क्वालिटी जो शर्मा जी 4-5 रुपए बिक रही है, वो हल्की तो है। और 6 रुपए, 5, 5.5, 6 रुपए बिक रही है, वो ठीक है क्वालिटी, उतनी ज्यादा हल्की भी नहीं है। लेकिन स्थिति खराब होगी। जो ये मतलब व्यापारी भाइयों के माल हैं या किसानों के माल हैं, उसके सामने वो टिक नहीं पा रहे, वो माल बैलेंस रह जा रहा है। पिछले यानी 4-4, 5-5 दिन से माल इसीलिए बैलेंस रह जा रहा है कि अब व्यापारी या किसानों के माल हैं, उनको मतलब हालात ये है कि भैया ये 10 रुपए बेचो कम से कम, ये 9 रुपए 11 रुपए बेचो कम से कम। मतलब वो 10-11 रुपए ना बिक के वो बैलेंस रह जाता है, अगले दिन रुपया और टूट जाता है, अगले दिन 1 रुपया और टूट जाता है। या तो फिर जो दिलेरी करके बेच दे वो तो ठीक है, या फिर वो किसान भाई कई बार जिद कर लेते हैं, भाई नहीं बेचना मेरा तो इस भाव। वो क्या है कि 11 ना बेच के फिर 9 बेचना पड़ता है, 8 भी बेचना पड़ता है जी। तो इस कंडीशन में शर्मा जी पुराने मालों की तो ये कंडीशन है कि जो बढ़िया 1-2 गाड़ी आती है, वो तो कुछ भाव नहीं है, 13, 14, 15, 16, 17, मतलब
इस रेट में बिक जाती है। और जो हल्के माल है, पुराने माल, उनका कोई भाव नहीं है शर्मा जी, ये हिसाब लगा लो 5 रुपए किलो से लेके 8 रुपए किलो। अब अराइवल की बात करें शर्मा जी, तो अराइवल तो आज बहुत ज्यादा नहीं है पुराने माल की, लेकिन नए माल अलवर एरिया की अराइवल ज्यादा है। अलवर की अराइवल 15,000 कट्टे की है। कारण उसका, अलवर मंडी बंद है, खैरतल बंद है। शनिवार को और सोमवार को 2-3 हजार कट्टा अराइवल ज्यादा होती है। उस हिसाब से सेल भी ठीक है, मतलब ज्यादा ही रहती है, 2-3 हजार कट्टा ज्यादा होता है। तो ना, जाहिर सी बात है, छुट्टी से पहले का दिन होता है, छुट्टी से बाद का दिन होता है, तो थोड़ी सी ग्राहकी भी ठीक ही रहती है, ऐसी बात नहीं है नए में। और नया माल की शर्मा जी 15,100 कट्टा, यानी 15,000 कट्टे की अराइवल है। और पुराने माल की 17 गाड़ी फ्रेश अराइवल है, और 17 में से 12 गाड़ी एमपी की है। 5 गाड़ियों में अब शर्मा जी लगा लो, 2-3 गाड़ी एनसीएफ सरकारी हैं, और 1-2 गाड़ी कोई पूना की, 1 गाड़ी लगा लो पूना की, या 1 आध गाड़ी कोई नासिक से, तो कोई पड़ते ही नहीं है। और जो 15,000 कट्टा शर्मा जी अलवर एरिया का माल है, वो यहाँ पे शर्मा जी जो रोग वाले माल है ना, वो तो 6 रुपए किलो से लेके 10 रुपए किलो तक। और जिन पे रोग नहीं है, अच्छी क्वालिटी है शर्मा जी, 10 रुपए से लेके 15 रुपए तक जो नॉर्मल क्वालिटी है। और शर्मा जी जो कुछ सुपर लाट आते हैं, चुनिंदा लाट कह सकते हो, 15,000 कट्टों में से मुश्किल से 1,000 या 1,200 या 2,000 कट्टा, 1,000 कट्टा कह सकते हो, वो समझ लो 600 रुपए से लेके 700 750, यानी 15 से 18, 18.5, कोई 1 आध लाट 19 भी बिक जाए, कोई 1 आध लाट 20 भी बिक जाए। मतलब ये स्थिति चल रही है कुल मिला के। और पुराने माल की तो शर्मा जी मैंने बता ही दिया पोजीशन, ये कुल मिला के हालात चल रहे हैं। किशन भैया, क्या लगता है पुराना माल अभी कब तक चलेगा? ये हल्का माल है। शर्मा जी पुराना माल कब तक चलेगा, जो एमपी का अंदाजा जो है ना, कोई नहीं लगा पाया आज तक। नहीं लगा पाए। एमपी अजब है, सबसे शर्मा गजब। जी हम तो देखो दिल्ली बैठे हैं, जैसा कुछ एरिया में पूछते हैं भाई हमारे एरिया में तो खत्म हो गया, कुछ एरिया में पूछते हैं हमारे यहाँ तो अभी भी काफी माल पड़ा हुआ है। माल बचा। और हम और आपकी तो बात छोड़ दो, जो एमपी में रहने वाले हैं ना, वो नहीं अंदाजा लगा पा रहे। वही नहीं अंदाजा लगा पाए। वहां मेरे पास एक आध व्यापारी का फोन आता था, अरे भाई साहब प्याज तो खत्म होने पे है, प्याज खत्म हो अभी जाएगा, तक खत्म नहीं हुआ, जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी भी 30-30, 40-40, 50-50 कट्टा वहां की मंडियों में आ रहा है। इसका कारण सीधा सा है कि नहीं अंदाजा लग पाया, इतना बहुत बड़ा एरिया है इधर का। हाँ, ये राजस्थान का माल तो खत्म ही समझो, ये तो अभी किसी के पास पड़ा है तो पड़ा है, 1 आध गाड़ी 2 गाड़ी। अब ये राजस्थान का माल आया था शर्मा जी, क्या है 4.5, 5, 5.25, 4.25 ऐसे ही बिका है, मतलब 4.25 रुपए किलो से लेके, और हिसाब लगाओ तो 5.25 रुपए किलो तक बिका है। ये भी शर्मा जी गुलटा ही माल है, ये तोल हो रहा है जो इधर, मतलब ठीक है, मतलब अब वो ये बेच के खत्म करने वाली बात है। अभी तो किराए भाड़े ही मुश्किल से पूरे हो रहे हैं, और वही स्थिति है इधर एमपी के मालों में, हल्के मालों में। अब तो वही है, मजदूरियां नहीं पूरी हो रही, भाड़े नहीं पूरे हो रहे, हालात ऐसे हैं। किशन भैया, आज ग्राहकी कैसी रही? शर्मा ग्राहकी तो देखो, अलवर का माल तो रोज की रोज बिक रहा है, आज भी बिकेगा, 15,000 कट्टा तो वो बिकेगा, और 10,000 कट्टा ये पुराना बिकेगा, 8 से 10,000 कट्टा पुराना, 25,000 कट्टा बिकेगा। 10,000 कट्टों में शर्मा जी अगर अंदाजा लगाएं तो ये जो बैलेंस भी पड़ा हुआ है, 16-17,000 कट्टा बैलेंस पड़ा हुआ है पुराने माल का, और 5-6 हजार कट्टा आज की अराइवल है पुराने माल की, यानी 16 और 6 22,000 कट्टा है। 22 में से 8-10 हजार कट्टा बिकेगा, 22 में से 8 गया, 14,000 कट्टा या 13,000 कट्टा फिर भी पुराने माल का बचेगा। और नया जो अलवर एरिया का माल है शर्मा जी, वो रोज बिक रहा है। और आने वाली स्थिति शर्मा जी हम लोग भी कह देते हैं भाई ये पुराना खत्म हो जाए तो नए में सुधार हो जाए। बिल्कुल। अब पुराना कब तक है, वैसे तो कम हो गया है, अब मतलब गवर्नमेंट का माल ज्यादा ना आए और व्यापारियों का माल भी अभी इतना बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता, और 2-4-5 दिन आ जाएगा, 7 दिन आ जाएगा, 1 हफ्ता आ जाएगा। अब मतलब धीरे धीरे कम तो हो गया है।
लेकिन कम में भी वो बात है कि पुराने माल की सेल भी कम है, सेल भी तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये ग्राहक लेता नहीं है मिशन में। ये देखो ना, ये चीज की ये सबसे बड़ी मार ये पड़ रही है, इधर देखिए ये चीज है। अब ग्राहक ग्राहक क्या कहता है, अब ये देखो, ये कुछ हम कट्टा पड़ते हैं ना शर्मा जी, सुबह नहीं होती और शाम को नजर आ जाती है ये हाँ, मतलब ये हालात है। अब ये ग्राहक भी जो जिसने मान लो शर्मा जी 20-30 कट्टा लेना होता है, वो 5-7 कट्टे ही लेता है, 10 कट्टे, कहता है यार कल ताजा ही ले जाऊंगा। पहले तो पुराना माल शर्मा जी लेता था 50 कट्टे वाला 70 भी ले जाता था, 20 कट्टे वाला 50 कट्टे ले जाता था, कोई बात नहीं 2 दिन में बेच देंगे। लेकिन इन दिनों में जिसको पुराना माल लेना बहुत ज्यादा अभी खरीद लेता नहीं है माल। अब तो मोटे माल की ही ग्राहकी रहेगी आने वाले दिनों में, पुराने माल की। मीडियम मालों की तो दिक्कत वाली बात है। पहले से कहते आ रहे हैं हम कि पुराना माल जल्दी खत्म करो, और मीडियम तो खत्म करो ही करो, लेकिन बस वही बात है, कुछ उम्मीदें लगा के बैठते हैं, सारी सारी चीजें खरी नहीं उतरती। वो उम्मीदों पे बात बनी नहीं। जी जी। और कई बार कहा शर्मा जी आपके माध्यम से कि पुराना माल नहीं रोके, पुराना माल जैसे ही नया माल शुरू हो जाता है, बहुत दिनों से कहते आ रहे कि, लेकिन सबके अपने अपने विचार होते हैं शर्मा जी। जी जी। जैसे जिसने मतलब रखा उसको उसी हिसाब से रिजल्ट मिला। अच्छा किशन भैया, अलवर वाले मालों में फ्रीक्वेंसी कुछ और बढ़ेगी? जैसे हमने देखा बढ़ोतरी हो गई, 15,000 लगभग कट्टे आज आगे, 15,100 के लगभग। नहीं शर्मा जी, अभी देखो सोमवार को हो सकता है 15 आ जाए, अच्छा जी। या 14,000 कट्टा आए, क्योंकि अलवर खुलेगा सोमवार को, और हाँ, कैथल भी खुलेगा, ये बात। मतलब 14-15,000 कट्टा सोमवार को तो आ सकता है, वापस फिर मंगलवार को कम हो जाएगा। इस मंडी में मुझे नहीं लगता 15,000 कट्टे से कभी ज्यादा आएगा, कभी हो जाएगा, मान लो 2 दिन 4 दिन आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना ही रहेगा 10,000 से 15,000 के बीच में, कभी 1,000-2 ज्यादा हो गया, 1,000-2,000 कम हो गया। जी। और इतने माल में कोई शर्मा जी, अगर ये पुराना माल बीच से हट जाए तो ये कुछ भी नहीं है माल, 10-15,000 कुछ कट्टा भी क्या नहीं है है जी, कुछ भी नहीं है। उसी दिन, जिस दिन पुराना माल में मतलब ये बैलेंस खत्म हो गया मंडी में और अराइवल पुराने माल की गई, उसी दिन मतलब बाजार में अच्छे माल में मजबूती हो जाएगी, चाहे वो अलवर का माल हो चाहे कहीं का भी माल हो, अच्छे मालों में तो मतलब ठीक हो जाएगा बाजार। लेकिन समस्या ये आ रही है, पुराना नया टकराव हो रहा है इस टाइम, ये बात है। अच्छा किशन भैया, गुजरात वाले माल कब तक पहुंचेंगे? तलाजा, भावनगर, महुआ हुआ? सर मैं उनको तो 1 महीना पड़ा है अभी, उनकी तो बात अभी जी जी। हम समय आने पे ही करेंगे अभी तो। थोड़ा सा दरअसल क्या है ना, जिक्र जरूरी होता है। जी जी जी, अभी जो हमारे वो ऐसा थोड़ा बहुत वहाँ पे आवक शुरू हो जाती है 15 दिसंबर के बाद, लेकिन अभी 1 महीना तो कह ही सकते हो वो इधर अभी नहीं आएंगे। जी जी। तो किशन भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। सर मेरा मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। जी बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ भाई साहब का बोर्ड, ताकि संपर्क करने में आपको दिक्कत ना आए जी, और आप संपर्क कर लें बिल्कुल आराम से। और देखिए हमारे गुलशन भाई साहब है, और देखिए मुस्तैद है पूरे तरीके से, ग्राहकों को टैकल कर रहे हैं, ग्राहकों से बात कर रहे हैं। देखिए सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी। और अब तो आपको फोन नंबर याद ही हो गया होगा भैया का, 63 और 64 1158 है जी। किशन भैया, गुलशन भैया, आप जब आएंगे आपके वेलकम के लिए तैयार हैं। आप किसान हैं, आप व्यापारी हैं, आप ग्राहक हैं, आप नया व्यापार करना चाहते हैं, तो ये आपको मिलेंगे मोहित जी, ये मिलेंगे कमल जी, या हरदू भैया। ये सारे भाई यहाँ पे बिल्कुल तैयार रहे आपके लिए, और हमेशा एवरी टाइम आपको जानकारी मिलती रहेगी। और ये देखिए हमारे विपिन जी बैठे हुए हैं, कैसे हो आप जी? तो चलिए ऐसी जानकारी देते रहेंगे आपको लगातार। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।